हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी पढ़ो एजुकेशन। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 का पर्यावरण का सप्ताह 6 देखेंगे, जिसमें हम दिवस 1 देखने वाले हैं। इसमें पाठ 1 है अमृता की कहानी। तो हमारा जो पाठ है अमृता की कहानी, उससे रिलेटेड इस सप्ताह में जो कि टोटल प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 है, भारत के नक्शे में राजस्थान राज्य को ढूंढकर रंग भरो। यहाँ पे ये रहा राजस्थान, इसमें हमने क्या कर दिया है, कलर कर दिया है, रंग भर दिया है और इसका नाम भी लिख दिया है कि यह क्या है, राजस्थान राज्य है। अगला देखिए क्या है, अभ्यास क्रमांक 2, नीचे दी गई कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पे एक कविता दी गई है, इसे पढ़ना है और कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और उसके उत्तर भी देने हैं। चलिए एक बार कविता हम लोग पढ़ लेते हैं। पेड़ लगाओ, हरा भरा जीवन अपनाओ, फल फूल छाया ये देते, पर्यावरण को शुद्ध बनाते, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, प्रकृति को हरा भरा बनाएं। तो यहाँ पे हमने ये पोयम पढ़ ली है। पहला प्रश्न है, दी गई कविता में किसके विषय में बात की जा रही है? पेड़ों के विषय में। पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से हमें फल फूल और छाया प्राप्त होती है। हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि पेड़ पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं, इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। दिए गए विकल्पों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पहला है, अमृता राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। अगला है, गांव में खेजड़ी के बहुत पेड़ थे। किसके पेड़ थे? खेजड़ी के। अगला प्रश्न है, गांव में सभी लोग पेड़ पौधों व जानवरों का ध्यान रखते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कई बातें आज भी याद थीं। पाठ्य पुस्तक के स्लोगन के अनुसार अगर पेड़ है तो हम हैं, अगर पेड़ है तो हम हैं। ये हमारा पाठ्य पुस्तक जो है उसका स्लोगन दिया गया है। अगला है अभ्यास क्रमांक 4, अपनी पसंद के किन्हीं 2 पेड़ों के नाम लिखिए। तो यहाँ आप अपनी पसंद के किन्हीं भी 2 पेड़ के नाम लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया है आम और जामुन। अगला है अभ्यास क्रमांक 5, हमें पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के प्रति प्रेम सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अब हम सप्ताह 6 के दिवस 2 में आ गए हैं। पहला प्रश्न है, अपनी पसंद के छायादार पेड़ का चित्र बनाएं एवं रंग भरें। तो हमने एक पेड़ बनाया हुआ है और इसमें क्या कर दिया है, कलर कर दिया है। और ये किसका पेड़ है? नीम का पेड़ है। अगला देखिए, अभ्यास क्रमांक 2 है, दिए हुए चित्र को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा कीजिए। ये आपका चित्र बना हुआ है। पहला प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बच्चे खेल रहे हैं, गाय घास चर रही है। अगला है, क्या आपको हरे भरे वातावरण में रहना पसंद है? तो हाँ, पसंद है हरे भरे वातावरण में रहना। क्या आपने किसी पेड़ से दोस्ती की है? तो अगर की होगी तो हाँ लिख दीजिएगा, अगर नहीं की होगी तो नहीं लिख देंगे। अभ्यास क्रमांक 3 है, आप प्रतिदिन सुबह उठकर ठंडी हवा प्राकृतिक लेने हेतु कहाँ जाना पसंद करते हैं और क्यों? मैं प्रतिदिन सुबह उठकर ठंडी हवा लेने हेतु बगीचे में जाती हूँ, क्योंकि वहाँ हरियाली रहती है और शुद्ध हवा बहती है। अगला प्रश्न है, अभ्यास क्रमांक 4, आपके घर में या आसपास कौन कौन से पेड़ लगे हैं, उनके नाम लिखो। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है, फूल वाले पौधों के नाम गुलाब, गेंदा, गुड़हल, चमेली। आप इनके अलावा भी और भी कोई फूल वाले पौधों के नाम लिख सकते हैं। फल वाले पौधों के नाम आम, जामुन, अमरूद, पपीता। अगला है, छाया वाले पौधों के नाम पीपल, नीम, बरगद, जामुन। अगला है, औषधि वाले पौधों के नाम तुलसी, नीम, बबूल, एलोवेरा। नेक्स्ट है, अपने आप उग जाने वाले पौधों के नाम बेर, नीम, पीपल, बरगद। सप्ताह 6 के दिवस 3 देखेंगे अब हम।
अभ्यास क्रमांक 1 है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर अपने विचार लिखें। पहला प्रश्न है, चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दो चित्र बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये व्यक्ति जो है पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है और औरत इस पे चिपकी हुई है। यही सेम यहाँ पे है। यहाँ पे इसको मार दिया गया है, यहाँ लोग मारे गए हैं और उसके बाद क्या किया गया है, पेड़ जो है काट दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं और गांव के लोग पेड़ को काटने से रोकने के लिए पेड़ पर चिपके हुए हैं। अगला है, आपके अनुसार उपरोक्त चित्र में क्या गलत किया जा रहा है? उपरोक्त चित्र में हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है क्योंकि पेड़ हमें शुद्ध वातावरण प्रदान करते हैं। अगला है, आपको चित्र में कौन सा कार्य सही लग रहा है? गांव के लोगों द्वारा पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपके हुए होना, यह जो कार्य है हमें सही लग रहा है। अभ्यास क्रमांक 2 है, वनों की कटाई क्यों की जा रही है? कोई दो कारण लिखिए। घर या सड़क बनाने के लिए। दूसरा है कारखाने या बांध बनाने के लिए। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेगिस्तान में अधिकतर कैक्टस पाया जाता है, केला तो कैक्टस पाया जाता है। अमृता ने अपनी जान खेजड़ी के पेड़ों के लिए गंवाई। अगला प्रश्न है, अपने परिवार के बुजुर्गों से उनके समय में अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ों या पौधों के नाम पूछकर लिखें। तो कौन कौन से पेड़ थे? नीम, पीपल, बरगद, कदम, जामुन, आम, बबूर, बेर, सागौन, शीशम आदि। आप और चाहें तो लिख सकते हैं। ओके। सप्ताह 6 का दिवस 4 है, जिसमें हम अभ्यास क्रमांक 1 देखेंगे। पेड़ पौधों से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है? कोई 5 वस्तु लिखना है। फल फूल, सब्जियां और लकड़ी, अनाज, औषधि। तो ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। अभ्यास क्रमांक 2 है, क्या आपने कोई पेड़ लगाया है? यदि हाँ तो इसकी देखभाल कैसे करते हैं? हाँ, मैंने पेड़ लगाया है। मैंने पेड़ की जानवरों से सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ जाली लगाया है। मैं पेड़ को समय पर पानी और खाद देती हूँ। अगला है, आप अपने घर में पेड़ पौधों की देखभाल किस तरह करते हैं? मैं अपने घर के पेड़ पौधों को पानी और खाद देती हूँ और जानवरों से सुरक्षा करती हूँ। अभ्यास क्रमांक 3 है, राजा ने पेड़ बचाने के लिए क्या आदेश दिया? राजा के आदेश के बाद आज खेजड़ी गांव की क्या स्थिति है? राजा ने आदेश दिया कि खेजड़ी गांव में कभी भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। इस आदेश का आज तक पालन किया जाता है और वहाँ कभी भी पेड़ को नहीं काटा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए अभ्यास क्रमांक 4, विश्नोई किन लोगों को कहा जाता है? जम्भोजी महाराज द्वारा बताए गए 29 नियमों का पालन करने वाले लोग विश्नोई कहलाते हैं। ये उत्तर पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। सप्ताह 6 का दिवस 5 है। अभ्यास क्रमांक 1 है, पर्यावरण संरक्षण का पोस्टर बनाएं। ये पर्यावरण संरक्षण का एक पोस्टर बना है, तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। अगला है अभ्यास क्रमांक 2, यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है, इसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद पढ़कर आपको क्या समझ में आया? हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए, इस अनुच्छेद से हमें सीखने को मिला है। अगला प्रश्न है, क्या आपने वन्य जीव संरक्षण के बारे में कभी सुना है? हाँ, वन्य जीव संरक्षण का अर्थ है जंगल में रहने वाले जीवों की सुरक्षा करना। अगला है, अपने शहर गांव के आसपास को वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है? यदि हाँ तो उसका नाम क्या है? अगर आपके आसपास कोई भी वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है तो उसका नाम बताना है। तो मेरे आसपास है संजय टाइगर रिजर्व, आपके आसपास जो भी होगा उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला देखिए, लोग जीव जंतुओं का शिकार क्यों करते हैं? कोई 3 कारण लिखिए। पहला है जीव जंतुओं के मांस के लिए, दूसरा उनके खाल, दांत और नाखून के लिए, तीसरा है मनोरंजन के लिए। अगला देखिए अभ्यास क्रमांक 4 है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों के नाम और एवं उनकी कोई दो विशेषताएं लिखना है। तो यहाँ पे पहला है कैक्टस। कैक्टस का हो गया, यह कांटेदार पौधा है, कम पानी की आवश्यकता होती है। खेजड़ी है, इसको भी कम पानी की आवश्यकता होती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है कभी।
सप्ताह 6 के दिवस 6 में हम पहुंच गए हैं, जिसमें हम अभ्यास क्रमांक 1 देखेंगे। दी गई वर्ग पहेली में से रेगिस्तान क्षेत्र से संबंधित शब्दों को खोजकर लिखिए। यहाँ पे रेगिस्तान से संबंधित शब्द दिए गए हैं, जिसे हमने क्या कर दिया है, गोला लगा दिया है और लिख दिया है। तो आप भी इसी तरह लिख लीजिएगा। मरुस्थल, रेत, ऊंट, गर्मी, सूखा, कैक्टस, अल्प वर्षा, बबूल, खेजड़ी और नागफनी। नेक्स्ट देखिए, अभ्यास क्रमांक 2 है, रेगिस्तानी क्षेत्र के पौधों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो रेगिस्तानी क्षेत्र में जो पौधे होते हैं, पहली विशेषता है यहाँ के पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, इनकी जड़ें गहरी होती हैं। अगला प्रश्न है, अपने आप उगने वाले दो पौधों के नाम लिखिए। तो कैक्टस और नागफनी जो है ये अपने आप उगाते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 है, पेड़ पौधों की अधिक कटाई के कारण हमारे पर्यावरण में कौन कौन से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्या यह बदलाव हमारे लिए लाभकारी है। पेड़ पौधों की अधिक कटाई के कारण हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है और बारिश कम हो रही है। यह बदलाव हमारे लिए कैसा है, हानिकारक है। ओके, अगला है अभ्यास क्रमांक 5, पर्यावरण संरक्षण हेतु एक पोस्टर बनाकर उससे स्लोगन लिखना है, यानी कि नारा लिखना है। तो एक हमने पोस्टर बनाया है और लिख दिया है नारा, पौधे लगाएं, वृक्ष हरियाली लाएं, वृक्ष है सोना, इसे ना खोना। अगला है प्रश्न, अभ्यास क्रमांक 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तान में खूब पाया जाता है। खेजड़ी के पेड़ को कम पानी की जरूरत होती है। इसके पेड़ की छाल का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। खेजड़ी फलियों का उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है।